बात आज विश्वास और संविधान की करने हम एक ऐसे गांव आए हैं जहां की पहली भाषा, पहली बोली ही संविधान से शुरू होती है। जी हां, भारत के इकलौता संविधान का मंदिर इस जगह पर है। यहाँ के लोग संविधान की पूजा करते हैं। चलिए जाने क्या है कहानी इस संविधान की। भारत में संसद को ही लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, लेकिन इसी भारत के मध्य में बसा छत्तीसगढ़ के वनांचल जिला बस्तर में एक संविधान का मंदिर भी मौजूद है, जहां संविधान की पूजा की जाती है। इस मंदिर की स्थापना 1996 में की गई थी। पिछले 26 सालों से यहाँ भी संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर डॉक्टर BD शर्मा यानी ब्रह्मदेव शर्मा की पूजा की जाती है। दरअसल 1992 में डाइकन स्टील प्लांट की स्थापना के विरोध में उपजे आंदोलन की सफलता ने आदिवासियों को संविधान में मिले उनके अधिकारों से अवगत कराया था। समय था पंचायती राज में 73वें संशोधन का, जिस ताकत का प्रयोग सबसे पहले बस्तर में किया गया था। आखिरकार ये स्टील प्लांट नहीं बनाया जा सका क्योंकि बुरुंगपाल ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर स्टील प्लांट को खारिज कर दिया था। इस जीत से उत्साहित ग्रामीणों ने स्टील प्लांट के शिलान्यास स्थल पर ही संविधान का मंदिर बना दिया, जहां आज भी पंचायत में किसी भी बैठक, सभा या कोई फैसला लेने से पहले इस मंदिर में संविधान की पूजा की जाती है। आज भी लगभग 3000 की आबादी वाले इस गांव बुरुंगपाल की खास बात यह है कि देश का इकलौता संविधान यहाँ मौजूद है। आपको बता दें, तारीख थी 6 अक्टूबर और सन 1992 जब SM डाइकिन के स्टील प्लांट का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ था, जिसे ग्रामीणों का कहना था कि उनसे कंपनी के बारे में कोई सलाह नहीं ली गई, जबकि संविधान की 5वीं अनुसूची में यह जरूरी है। इसके बाद प्लांट के विरोध में इलाके से सभी आदिवासी लामबंद हो गए और कई दिनों तक आंदोलन चला। आंदोलन की अगुवाई बस्तर के कलेक्टर रह चुके समाजशास्त्री ब्रह्मदेव शर्मा ने की थी। ये क्या है और इसके बारे में बताएं। सर, ये तो जो संविधान का एक रक्षक है और सबसे पहले हम इसी को ही मानते हैं। जितने भी गांव से या भाड़ा से सबसे पहले पूजा पाठ इसी को ही किया जाता है। हर साल हम लोग जो सबसे जो पूजा होता है, हरियाणी हो चाहे कुछ भी हो, उससे पहले हम इसी में आते हैं और इसी के माध्यम से हम पूजा पाठ करके हमारा जो संविधान है उसके अनुसार ही हम लोग करते हैं। और उससे पहले जितना भी होता है, जो भी जो हाम का हो चाहे कुछ का भी हो त्यौहार माना जाता है, सबसे पहले यहीं आके हम लोग संविधान का स्मारक चिन्ह को ही पहले किया जाता है और उसके बाद हम लोग इसी में पूजा पाठ करके फिर अपना घर या गांव में करते हैं। रामपुरिया में ग्राम बुरुंगपाल का दादा एक कंपनी मतलब स्टील प्लांट लगने वाला था, MK डाइकन कंपनी करके। तो यहाँ 1992 में बहुत बड़ा क्षेत्र में लगने वाला था स्टील प्लांट। उसके विरोध में हम लोग उस समय तो नहीं जानते थे, हम लोग छोटे थे उस समय। तो एक बस्तर के पूर्व कलेक्टर आया था डॉक्टर ब्रह्मदेव सर, उन्होंने ही हम लोग को मार्गदर्शन दिया और वहाँ एक शिलान्यास भी हुआ था माली वाटा में। डॉक्टर क्या बोलते हैं सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री था, उसका शिलान्यास करके गया था। दूसरे दिन पता चला कि ऐसा करके डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा आया हमारे गांव में। तो सभी लोग संगठन हो गए इकट्ठा हो गए। दूसरे दिन जगदलपुर यहाँ से मतलब रैली निकाले और उसके बाद भी ज्ञापन दिए। वहाँ पर ज्ञापन देने के बाद हम लोग फिर वापस आए और वहाँ दूसरे साल से फिर हम लोग वहाँ 2 दिन से मेला भी लगता है माली वाटा में, हर साल दशहरा के पहले 2 दिन पहले। 4000 हेक्टेयर तो बता रहे थे, लेकिन हम लोग देखे भी नहीं, ऐसी बता रहे थे उसी समय। लगभग 6 गांव में प्रभावित होने वाला था यहाँ पर। ये पैसा एक्ट कानून
बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या क्या चीज़ें हुई इसके बारे में? यहाँ एक कमेटी बना है। उसके बाद यहाँ डॉक्टर बनवाते पहले कलेक्टर था, उन्होंने इस क्षेत्र में पूरा देखा गांव के लोग कैसे रहते, क्या करते, क्या खाते पीते, ऐसे करके इस परंपरा के अनुसार एक उसका कमेटी बना है। यहाँ का सांसद, उसका नाम भी था मनखुराम सोढ़ी था शायद उस समय सांसद, उस कमेटी भी सदस्य था। उसके कमेटी का मुखिया था दिलीप सिंह बुरिया, अनुसूचित जनजाति आयोग था उस समय। तो एक कमेटी बना, कमेटी के बाद डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा को उसको लिखने के लिए कमेटी ने फैसला कर लिया। और उसके बाद वहाँ दिल्ली में एक लड़ाई लड़े, यहाँ से जनता 7 राज्य के आदिवासी संगठन के लोग, एक बड़ा रैली हुआ था। और उसके बाद 96 में ही 24 दिसंबर को कानून पास हुआ, ग्राम सभा का शक्ति मिला है, ऐसा एक्ट है। पहले यहाँ पूरा जंगल, बहुत पहले यहाँ जंगल था, उसके बाद धीरे धीरे साफ हो गया। साफ होने के बाद यहाँ तो कुछ नहीं होता है, ऐसा ऐसा करके सरकार की तरफ से बोल रहे थे आपको उद्योग लगाएंगे, नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा करके, ऐसी तो बात चलता था उस समय। लेकिन गांव वाले बोले कि कटेंगे क्या, अटेंगे नहीं, बोले हम यहीं मरेंगे, यहीं जो भी आएगा उसका सिर ही रहेगा करके, ऐसी गांव वाले सियान लोग यहाँ फैसला किए। इसके बाद यहाँ एक पूर्व केंद्रीय मंत्री कांकेर का है अरविंद नेता, वो एक प्रोजेक्ट लाया नीलगिरी लगाने के लिए। अभी पूरा जंगल बन गया यहाँ काली था। और वाटर सेट की तरफ से भी आकेसिया वगैरह लगा है इसमें। अभी फायदा है, नीलगिरी लगाए तो हर साल 6,000, 10,000, 20,000 ऐसे कमा रहे हैं लोग। यूँ तो बीडी शर्मा को सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम आज बात बस्तर में कर रहे हैं क्योंकि बीडी शर्मा उस समय के महानायक हुआ करते थे आदिवासियों के, जिस समय वे बस्तर में एक कलेक्टर थे और कलेक्टर के अलावा भी आदिवासी के मसीहा थे। जो पोस्टर हमने आपको दिखाया, जो स्टैचू हमने आपको दिखाया, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी अवगत कराता है कि ना जाने उन दिनों, मैं जब बात 1992 की कर रहा हूँ, जब इस बस्तर के इस क्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी लगभग 4,000 हेक्टेयर ज़मीन को रिजर्व कर रही थी, जिस ज़मीन में यहाँ के स्थानीय लोग खेती करते थे और अपना सब कुछ उस ज़मीन के ऊपर निर्भर करते थे। यूँ कहें तो 4,000 हेक्टेयर की ज़मीन पर वनोपज से लेकर इनकी दैनिक दिनचर्या की बहुत सारी चीज़ें थी, जिसको वह जो प्राइवेट कंपनी था वो बर्बाद कर रहा था। लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं भगवान भी एक मसीहा को भेजता है, क्योंकि बस्तर में उन दिनों डॉक्टर बीडी शर्मा इसी गांव में आकर रहा करते थे और इन लोगों के साथ उन्होंने एक बड़ी आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। हमारे साथ हमारे इस गांव के सियान भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे आपका नाम क्या है? सुलो राम पोयम। किस गांव से हैं आप? मैं मावली भाटा से। मावली भाटा से। क्या कुछ हुआ था उन दिनों में जब आप यहाँ पे बीडी शर्मा जी आए थे? उस समय उसी दिन 2 अक्टूबर 1992 2 अक्टूबर को ही दिन में यहाँ पे करीबन 12:30 1 बजे के आसपास यहाँ पे मतलब डाइकेम कंपनी के बारे में यहाँ शिलान्यास किए थे। वो पहले का मुख्यमंत्री ये सुंदरलाल पटवा करके है, वो शिलान्यास किया था। उसी दिन कैसे कैसे तो हमारे गांव में शाम को 4 बजे आसपास बीडी शर्मा मावली भाटा पहुंचा। पहुंचने के बाद वो ये पूछा कि मतलब तुम्हारा राय क्या है, ज़मीन देने का है कि लड़ने का है, विरोध कर पाएंगे, ऐसा पूछा है। करीबन 6:30-7 बजे के आसपास फिर सब सियान मुखिया मन फिर उस समय के बोले नहीं, हम लोग यहाँ से मरने से भी ज़मीन नहीं देंगे, कटेंगे पर रटेंगे नहीं, ऐसा बात चला। फिर वो उनको मतलब यहाँ पे करीबन 6-7 साल ही डेरा डाल के मतलब हमारे साथ हमको सहयोग दिया
जहाँ जगदलपुर रैली जाना है, दंतेवाड़ा जाना है, रायपुर जाना है, ये क्या तो भोपाल जाने का, भोपाल भी गए थे हम लोग उसी का नींद देने के चक्कर में, और वो ख़त्म हुआ। उसके लिए हम लोग बहुत चिंतित थे और उसके नाम से एक स्मारक भी बनाए हैं। और उस दिन से अभी हर साल उसी जगह में बड़ा बड़ी हमारे विजय उत्सव के लिए मतलब बनाते हैं। बहुत दसला बराबर है, दसला का 2 दिन पहले, यहाँ हर साल अक्टूबर को ही बनाते हैं, दसला का 2 दिन पहले। तो डॉक्टर बीडी शर्मा जो एक लंबे समय जो था आप लोगों के साथ बिता, तो उनका स्वभाव कैसा लगा आप लोगों को? क्या आप लोगों को हिंदी आती थी जब बीडी शर्मा आप लोगों के पास आया करते थे? उस समय तो बाकी जान हिंदी भी बात करते थे, बाकी जान हिंदी भी बात करने के लिए नहीं आता था, लेकिन साथ मिल के लड़े और विजय के हिसाब से हम लोग अभी उत्सव बनाते हैं, पूरा नाचते हैं, मेला मंडाई नाट उट सब होता है रात को। तो एक संविधान का जंग आपने जीता। जी। तो क्या लगता है कि संविधान दिवस आप मना रहे हैं, तो कितनी जीत इस संविधान को लेकर आप लोगों ने जीती है? अरे बहुत खुश हुए भैया, मतलब हमारा ज़मीन को हम लोग उतना चाहे गांव के लोग कहाँ जाते, आज तक इतना दिन तो ऐसा नहीं रहने होता, कहीं मतलब बिकार जाते। जाहिर सी बात है, ग्वालियर के, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे बीडी शर्मा, जिनकी स्मृति स्मारक जो है बस्तर के इस छोटे से गांव में है। शायद यह प्यार नहीं तो क्या है, उस जंगे ऐलान के बाद जीत का जश्न शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन भरी आंखों में आंसुओं के साथ आज भी खुशी झलकता है। मैं शहनवाज खान, द बस्तर।